ये अंधभक्त खुद ही जल के खत्म हो जाएंगे। गोबर सूख के गौठा बन जाएगा और उसके बाद जल जाएगा। मुसलमान तो किसी चीज में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, लेकिन आप मुसलमान के ही हक पे अपना हाथ डालिएगा और बोलिएगा कि वक्फ पे भी हक मुसलमानों का न रहे। मंदिर में पुजारी बैठते हैं, मंदिर में पुजारी बैठते हैं ना जी, और आप बोल रहे हैं कि हम वक्फ में भी, वक्फ जो नया संशोधन बिल लाएंगे उसमें भी जो है गैर मुस्लिम को भी इसमें सदस्य बनाएंगे। कि गैर मुस्लिम को क्यों सदस्य बनाएंगे वक्फ में? वक्फ कोई सरकारी संपत्ति है जो वक्फ में गैर मुस्लिम को सदस्य बनाया जाएगा? किसी मंदिर के ट्रस्ट में कोई मुस्लिम सदस्य बनता है? ये बताइए तो। नहीं बनता। तो वक्फ में कोई मुस्लिम सदस्य गैर मुस्लिम कैसे सदस्य बन सकता है? मुसलमानों के अब अंधभक्तों को जो भी लगे, ये गोबर खाने वाले लोग तो अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं। गोबर खाने वाले कौन लोग? गोबर खाने वाले वो लोग जिनको इस देश की एकता से नफरत है। इस देश के हिंदू मुसलमान सब एक है, लेकिन कुछ परसेंट के लोग जो गोबर का सेवन बहुत ज्यादा कर लिए, जिनके दिमाग में भी गोबर भर गया और दिल में भी गोबर भर गया है, वो इस देश की एकता से नफरत करते हैं। वो धर्म का ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं। तो वैसे लोगों की मानसिकता ही खराब है और उनकी बात ही करना भी। आप किस धर्म से आते हैं? बिल्कुल, मैं हिंदू हूँ। तो आपको लग रहा है कि आप जिस तरह से बातें कर रही है, समाज आपको एक्सेप्ट करेगा? क्यों नहीं करेगा? आपका अपना समाज। एक मिनट, क्यों नहीं करेगा? ये देश सिर्फ हिंदू का है, ये बताइए हमको। ये देश सिर्फ हिंदू का है। एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी जमीनें मुसलमान जो है वक्त के नाम पर। सारी जमीनें मुसलमान की कैसे हो जाएगी भाई? मुसलमान ने तो खुशी खुशी राम मंदिर बनवाने दिया। कोई मुसलमान खड़ा हुआ कि हम राम मंदिर नहीं बनाने देंगे? खुशी खुशी राम मंदिर बनाया गया, इतनी सारी मंदिरें बन रही है, सब कुछ तो मुसलमान खुशी खुशी करने दे रहा है। अब आप मुसलमान है कि मुसलमान के हक में भी बोलिएगा कि मुसलमान के हक पे भी मुसलमान का हक नहीं है। 300 साल पुरानी कब्र हटाने की बात है। तो यही तो बात है ना भाई, जो मर गए हैं 300 साल पहले का कब्र का बात किया जा रहा है। कहाँ अमेरिका जो है वो अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स को लेके आ रहा है। और दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में, जहां पर एक प्रोटेस्ट का आयोजन हुआ था वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। अभी हमारे साथ करिश्मा की रिपोर्ट की पत्रकार करिश्मा है और वो भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर के मुखरता से बोल रही हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। करिश्मा जी, मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि आप लगातार आप पत्रकारिता भी कर रही हैं और साथ ही साथ ये देखने को मिला कि आपने लोगों के बीच वक्फ को लेकर के बातें भी की। किस तरीके से आप इस बिल को देख रही हैं? देखिए, ये बिल जो है वो सबसे पहले तो मुसलमानों का हक है, और मुसलमान के हक पे कोई दूसरा क्यों हस्तक्षेप करेगा? वक्फ जो है, वक्फ तो मुसलमानों की संपत्ति है, ये आज से नहीं है। वक्फ की संपत्ति में मदरसे बनाए जाते हैं, कब्रिस्तान बनाए जाते हैं, खनका बनाए जाते हैं, या फिर जो यतीम बच्चे हैं या फिर जिनके जो वो बेवा हो जाती है, विधवा हो जाती है, तो उन लोग के लिए वक्फ बनाया गया है ना जी। तो वक्फ में हम किसी वक्फ को सरकार क्यों बोल रही है कि वक्फ जो है वो सरकारी जमीन है? किस तरह से वक्फ सरकारी जमीन है? और आप इस बिल को लाए भी हैं, तो इस बिल में बताइए ना भाई कि इस बिल में कौन सा संशोधन। एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप बेसिकली पत्रकारिता करती हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, वो सीधे तौर पर इसके मुखालिफ है, उनके खिलाफ है, और वो कह रहे हैं कि मुसलमान कब्जा कर लेना चाह रहा है। मुसलमान ज़मीनों पर कब्जा, लोगों को ये समझा दिया गया है कि ऐसा होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी ज़मीनें मुसलमान जो है वक्त के नाम पर। सारी ज़मीनें मुसलमान की कैसे हो जाएगी भाई? मुसलमान ने तो खुशी खुशी राम मंदिर बनवाने दिया। कोई मुसलमान खड़ा हुआ कि हम राम मंदिर नहीं बनाने देंगे? खुशी खुशी राम मंदिर बनाया गया, इतनी सारी मंदिरें बन रही है, सब कुछ तो मुसलमान खुशी खुशी करने दे रहा है। अब आप मुसलमान है कि मुसलमान के हक में भी बोलिएगा कि मुसलमान के हक पे भी मुसलमान का हक नहीं है। मुसलमान, बताइए, मुसलमान तो किसी चीज में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, लेकिन आप मुसलमान के ही हक पे अपना हाथ डालिएगा और बोलिएगा कि वक्फ पे भी हक मुसलमानों का न रहे। मंदिर में पुजारी बैठते हैं, मंदिर में पुजारी बैठते हैं ना जी, और आप बोल रहे हैं कि हम वक्फ में भी, वक्फ जो नया संशोधन बिल लाएंगे उसमें भी जो है गैर मुस्लिम को भी इसमें सदस्य बनाएंगे। कि गैर मुस्लिम को क्यों सदस्य बनाएंगे वक्फ में? वक्फ कोई सरकारी संपत्ति है जो वक्फ में गैर मुस्लिम को सदस्य बनाया जाएगा? किसी मंदिर के ट्रस्ट में कोई मुस्लिम सदस्य बनता है? ये बताइए तो। नहीं बनता। तो वक्फ में कोई मुस्लिम सदस्य गैर मुस्लिम कैसे सदस्य बन सकता है? आप किस धर्म से आती हैं? बिल्कुल, मैं हिंदू हूँ। तो आपको लग रहा है कि आप जिस तरह से बातें कर रही है, समाज आपको एक्सेप्ट करेगा? क्यों नहीं करेगा? आपका अपना समाज। एक मिनट, क्यों नहीं करेगा? ये देश सिर्फ हिंदू का है, ये बताइए हमको। ये देश सिर्फ हिंदू का है, हिंदू का नहीं है। ये देश सिर्फ 800 साल यहाँ पे मुगल राज किए। लोग बोलते हैं कि मुगल लूट लिए। अगर मुगल लूट लेते तो ये
बताइए कि आज अभी भी किसकी आबादी सबसे ज्यादा है? हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है। अगर मुगल जो है वो हिंदू को खत्म करने के लिए आते तो भाई आप सोच रहे हैं 500-600 साल 800 साल राज करना कितना बड़ा चीज होता है। अगर उनकी मानसिकता यही रहती तो कब का इस देश को, लेकिन वो भी जानते हैं। देखिए अभी औरंगजेब का बात यहाँ पे चल रहा है, 300 साल पुरानी कब्र हटाने की बात हुई। तो यही तो बात है ना भाई, जो मर गए हैं 300 साल पहले का कब्र का बात किया जा रहा है। कहाँ अमेरिका जो है वो अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स को लेके आ रहा है और यहाँ 300 साल पहले मतलब ना उनके 300 औरंगजेब को जानने वाले कितने लोग हैं जो अच्छे मतलब किताब में ही ना पढ़े हैं औरंगजेब के बारे में। और देखिए कभी यहाँ पे अगर आप बोलिएगा तो औरंगजेब की लड़ाई जिनसे भी हुई वो कभी भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, सत्ता की लड़ाई थी, बादशाहों की लड़ाई थी। क्योंकि औरंगजेब का सेनापति जो था वो हिंदू था, उधर शिवाजी का जो साथ देता था वो एक मुसलमान था। तो ये तो कहीं से मुसलमानों के, अब अंधभक्तों को जो भी लगे, ये गोबर खाने वाले लोग तो अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं। गोबर खाने वाले कौन लोग? गोबर खाने वाले वो लोग जिनको इस देश की एकता से नफरत है। इस देश के हिंदू मुसलमान सब एक है, लेकिन कुछ परसेंट के लोग जो गोबर का सेवन बहुत ज्यादा कर लिए, जिनके दिमाग में भी गोबर भर गया और दिल में भी गोबर भर गया है, वो इस देश की एकता से नफरत करते हैं, वो धर्म का ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं। तो वैसे लोगों की मानसिकता ही खराब है और उनकी बात ही करना बेकार है। क्या इलाज है इसका? एक आखिरी सवाल, क्या इलाज है इसका? इसका इलाज यही है कि जो इस देश के सच्चे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है वो एक साथ प्यार से मिल के रहेंगे। ये अंधभक्त खुद ही जल के खत्म हो जाएंगे, गोबर सूख के गौठा बन जाएगा और उसके बाद जल जाएगा। ये करिश्मा है और इन्होंने बड़ी शानदार तरीके से जो है इस मुद्दे पर बात की। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूं, चूँकि आप पत्रकार हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, युवाओं को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का एक नारा था कि हम 2 करोड़ रोजगार जो है वो हर साल देंगे, 5 साल में 10 करोड़। आप कितने लोगों को रोजगार देखती हैं जब इलाके में जाती हैं? कितने लोगों, आपको भी पता है क्या 2 करोड़ रोजगार मिला है? हाँ, हमको तो लगता है कि अभी सबसे ज्यादा बात की जाती है तो हिंदू मुसलमान के सिवा कोई टॉपिक ही नहीं है। मुसलमान टीआरपी है जी, मुसलमान टीआरपी है। अब बताते हैं आपको वो कौन सा अभी कुछ दिन पहले एक लड़की का 36 टुकड़ा किया गया था ना, उस पे हर जगह राजनीति की गई। अब्दुल जो है वो 36 आफ्ताब जो है वो 36 टुकड़ा कर दिया। अभी देखिए एक बीवी मुस्कान ने अपने पति मुस्कान और उसका पति साहिल जो है वो 15 टुकड़े करके सीमेंट में डाल दिया, अपने पति को डाल दिया अपने बॉयफ्रेंड से मिलके। उसको अगर वही नाम अगर साहिल खान होता तो देखते किस तरह से राजनीति की जाती और किस तरह से डिबेट बिठाया जाता। लेकिन आज सारे लोग चुप है क्योंकि मरने वाला भी मुस्लिम हिंदू है, आज मारने वाला भी हिंदू। इन लोग को मसाला तभी मिलता है जब मरने वाला हिंदू रहता है और मारने वाला मुसलमान रहता है, तब ये लोग बोलते हैं। तब अभी पता है, अभी अगर ये साहिल शुक्ला की जगह पे साहिल खान नाम होता ना तो अभी तक ड्रम जिहाद का नाम दे दिए हो रहते कि ड्रम जिहाद किया गया है। लेकिन अभी चुप्पी है क्योंकि यहाँ पे तो साहिल शुक्ला नाम है, साहिल शुक्ला नाम है तो लोग चुप बैठे हुए हैं। यहाँ अब्दुल का तो ना, लेकिन अब्दुल का नाम आया क्योंकि अब्दुल के दुकान से ड्रम खरीदा गया था। तो इनकी बताइए, इनकी मानसिकता ऐसी है कि ये हाईलाइट करके चला रहे हैं कि कहीं से तो अब्दुल नाम आ गया है तो अब्दुल के दुकान से ड्रम खरीदा गया, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि ड्रम जिहाद हुआ है। अगर यही मुसलमान किया रहता तो अब तक ड्रम जिहाद का नाम दे दिया जाता। तो ये हमारे साथ मुस्कान थे जिससे एक बड़ी अच्छी बातचीत हुई और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो हालात हैं उसमें सीधे तौर पर यही देखने को मिल रहा है कि जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है। मीडिया सिर्फ टीआरपी का काम कर रही है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई, भारत पाकिस्तान और इन्हीं चीज़ों में उलझा करके देश को उलझा करके रखा गया।